बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, इस दुनिया के अंदर हर बंदे की अपना अपना दिल की ख्वाहिश है। कोई चाहता है अल्लाह मुझे एक जिन्नत यानी के अता कर दे, कोई चाहता है अल्लाह मुझे एक जिन्ने यानी के अता कर दे, कोई चाहता है अल्लाह मुझे एक यानी के मुहक्किल अता कर दे, कोई चाहता है हम खल के खुदा की यानी के खिदमत करेंगे, कोई चाहता है अल्लाह मुझे यानी के आमिल बना दे। अगर इस तरह की आपकी अगर दिल की अगर ख्वाहिश है, अगर इस तरह की आपकी अगर दिल की अगर हाजत है, रूहानी के दुनिया में आपको थोड़ा सा यानी के मेहनत करना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको इस तरह की यानी के इनायत अता कर देगा। अल्लाह ने इस इसमें आजम के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा, अल्लाह आपको यानी के जिन्नत अता करेगा, अल्लाह आपको यानी के जिन्ने अता करेगा, अल्लाह आपको यानी के मुहक्किल अता कर देगा। उसी टाइम आप खल के खुदा की आप खिदमत कर पाएंगे। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी के जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा। जिस्मानी मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे, रूहानी मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे, जादू के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, खब्बे से अरवा के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे। यानी कि आपके गांव के अंदर अल्लाह आपके इतना मानो शान बढ़ा देगा, उसी टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि इस अमल को आपने अगर 11 दिन तक अगर मामूल रख दिया, 11 दिन के अंदर अल्लाह आपको इतना पावरफुल यानी कि आमिल बना देगा। उसी टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस अमल को बड़े बड़े माहिरीन ने किया है, इस अमल को बड़े बड़े सूफियों ने किया है, इस अमल को बड़े बड़े आमिल ने किया है, इस अमल को बड़े बड़े अल्लाह की वली ने किया है। बंगाल के अंदर इस अमल को मैंने बहुत लोगों को यानी के सिखा चुका हो। अल्लाह ने उनको कामयाबी अता कर दिया है, अल्लाह ने उनको कामरानी अता कर दिया है। इस अमल के दरमियान कोई भी खतरा नहीं है, इस अमल के दरमियान कोई भी नुकसान नहीं है, इस अमल के दरमियान कोई भी यानी के परहेज नहीं है। इस अमल के दरमियान आपको मेरे पास से इजाजत लेने की आपको जरूरत नहीं है। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। जब भी आपको जिन्नत तस्किर करना है, जब भी आपको जिन्नी तस्किर करना है, जब भी आपको मुहक्किल को तस्किर करना है, उसी रात में यही अमल यानी कि आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है।
जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मर्तबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद यानी कि 3 मर्तबा पढ़ने के बाद यही इसमें आजम यानी कि 1100 मर्तबा आपको पढ़ लेना है। अल्लाहु समाद, अल्लाहु समाद, अल्लाहु समाद। यही इसमें आजम यानी कि 1100 मर्तबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए अल्लाह के बारगाह में आपको गिरगिरा कर यानी कि दुआ मांग लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर लगातार अगर 11 दिन तक अगर मामूल रख दिया, 11 दिन के बाद आपके पास यानी कि एक जिन्नत यानी कि हाजिरी हो जाएगा। आपके पास यानी कि एक जिन्नी यानी कि हाजिरी हो जाएगा। आपके पास यानी कि एक मुहक्किल यानी कि हाजरत हो जाएगा। सबसे पहले यानी कि मुहक्किल आपको सलाम अता करेगा, उसके बाद यानी कि जिन्नी आपको सलाम अता करेगा, उसके बाद आपको जिन्नत यानी कि सलाम अता कर देगा। जो भी आपके दिल के मकसद होगा, जो भी आपके दिल की ख्वाहिश होगा, जो भी आपके दिल की हाजत होगा, वही तीनों मखलूक यानी कि आपको पूरा करके देगा। उसके बाद ही आप खल के खुदा की आप खिदमत कर पाएंगे। उसके बाद ही आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। यानी कि इस टॉपिक के अंदर आपको मैंने पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता दिया और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा दिया। यही अमल आपको पूरे आइनुल यकीन और हक़ुल यकीन के साथ यानी कि 11 दिन तक आपको चिल्ला करना है। उसके बाद ही अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। उसके बाद ही अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।